बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस सीरीज का आगाज करने लगे हैं वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों की जाती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और इससे क्या क्या रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, आज हम इस तमाम के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो एंड तक देखिएगा। अकाउंटिंग क्या चीज है? अकाउंटिंग, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? कारोबार। कारोबार का मतलब क्या होता है? जब भी कोई काम मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, मुनाफा कमाने के लिए कोई भी एक्टिविटी की जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कारोबार, बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है। अब बिजनेस को रिकॉर्ड करने के कुछ मामलात होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करने के जो मामलात होते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये बात याद रखिएगा कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जिसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। अब जैसे घर में बोलने के लिए हम मुख्तलिफ तरह से नाम यूज कर लेते हैं एक दूसरे के, इसी तरह से हर तरह की जो लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जैसे वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसके अंदर 0 और 1 को यूज किया जाता है, वो उसी की लैंग्वेज होती है। तो इसी तरह से हर कारोबार की, हर चीज की अपनी लैंग्वेज होती है। तो हर चीज की, तो इसलिए कारोबार की जो लैंग्वेज है उसे क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग। अब बस अब इसको दिमाग में रखिएगा कि इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या चीज होती है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब अकाउंटिंग की पहले मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूं आपको। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है दर्ज करना। क्या होता है? दर्ज करना। दर्ज करना या सेव करना या महफूज करना। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? महफूज करना। किसको महफूज करना? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब हमने चीजों को महफूज करना है। किसको महफूज करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस को। बिजनेस का मतलब अभी बता कर आया हूं, कारोबार, और ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या होता है? लेन देन। मतलब कारोबार में कोई भी लेन देन होगा, कारोबार में किसी भी किस्म का लेन देन होगा, उसको आपने किसी न किसी जगह पर मुनासिब तरीके से दर्ज करना है। दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। मिसाल के तौर पर मैं एक शॉप पर जाता हूं और उसको कहता हूं भाई साहब मुझे एक चॉकलेट दे दें। अब वो क्या करता है? मुझसे 100 रुपए ले लेता है और उसके बदले में मुझे क्या देता है? चॉकलेट। अब ये लेन देन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, ये उसकी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज है। मैं बिजनेस नहीं कर रहा, वो शख्स बिजनेस कर रहा है। अब वो शख्स अपने रजिस्टर पर लिख लेता है कि मैंने उस्मान को 100 रुपए की चॉकलेट सेल आउट की है, बस कैश वसूल किया, चॉकलेट दी। अब इसको ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसने इस अमल को उसने अपने रजिस्टर पर लिख लिया। इस अमल को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग। ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, पर्सनल लैंग्वेज नहीं है। मतलब मैं अगर अपने पास आकर रिकॉर्ड करूंगा रजिस्टर पर कि मैंने फलानी जगह से एक 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी है, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, तो ये अकाउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये पर्सनल ट्रांजेक्शन है। वो बिजनेस ट्रांजेक्शन थी, उस बंदे ने बिजनेस कर रहा है चूंकि। तो बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। ये बात याद रखिएगा। अब इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या, उसकी जो बुक के अंदर डेफिनेशन है वो क्या है? एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है मुकम्मल, तमाम अमल, मतलब क्या? तमाम अवामिल। ये बात याद रखिएगा, तमाम अवामिल या तमाम बातें। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब बिजनेस में जो भी डीलिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल चला रहा हूं। अब स्कूल के अंदर मैं एक फर्नीचर खरीदता हूं, बेच देता हूं, फीस आती है, सैलरी पे करता हूं, ये तमाम के तमाम चीजों को मैं डील कर रहा हूं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अगर एक स्टोर की बात करता हूं, एक मेट्रो स्टोर है। मेट्रो स्टोर में क्या होता है कि वो डेली बेसिस पर कुछ सेल आउट करते हैं, लेन देन करते हैं। वो ग्रोसरी की आइटम्स को सेल भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स को सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। तो अब वो पूरा दिन में जो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आपने देखा हो काउंटर पे जो भी वो बिल बनता है, तो वो एक शख्स जो भी चीजें लेकर गया वो उसकी एंट्री में डाल देते हैं। दूसरा शख्स जो भी चीज लेकर गया वो एंट्री में डाल दे। मतलब एक शख्स ने ABC 10 चीजें ली हैं, तो 10 चीजों को एक तरफ रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसे बोलते हैं रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है? इसको अलग अलग करना। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। मसलन मेट्रो स्टोर है, उसके अंदर 10 काउंटर है। 10 के 10 काउंटर्स डेली बेसिस पर हर शख्स की रिकॉर्डिंग करते हैं मुकम्मल। मसलन मैं गया हूं, मैंने 10,000 की शॉपिंग किया, वो 10,000 रुपए की शॉपिंग को मैंने रिकॉर्ड कर लेंगे कि 10,000 रुपए के सामान को चीजें सेल आउट किया है। मिस्टर बी आए हैं, उन्होंने 10,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं, तो वो 10,000 रुपए की एंट्री डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से 10 के 10 काउंट। रात को क्या होता है, या वीकेंड पर, या जो भी इनका टर्नओवर होता है उसके ऊपर एंड पर क्या करते हैं, वो फिर तमाम लोगों की सेल को अलग अलग करते हैं। मसलन मैंने टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स कितनी बेची हैं, काउंटर बी ने टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम कितनी बेची है, काउंटर सी ने टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम, मतलब इन तमाम लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स को एक तरफ कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा कि ग्रोसरी, काउंटर ए ने ग्रोसरी कितनी बेची है, काउंटर बी ने ग्रोसरी कितनी बेची है, काउंटर सी ने कितनी बेची है, तमाम काउंटर्स की ग्रोसरी को अलग कर लिया जाएगा। इसी तरह से मोबाइल फोन पे तमाम लोगों ने मोबाइल फोन कितने बेचे हैं, इन तमाम लोगों के मोबाइल फोन अलग कर लिए जाएंगे। मतलब कि हर शख्स ने, पूरे डिपार्टमेंट ने
हर शख्स को अलग अलग अलहदा कर लिया जाएगा, अलग अलग चीजों को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, हर चीज को अलग अलग कर लिया जाएगा। इससे पता लगेगा कि भाई हमारे पूरे महीने में या पूरे साल में मोबाइल कितने बिके हैं, पूरे साल में हमारी ग्रोसरी के आइटम्स कितने बिकी हैं, पूरे साल में स्नैक्स कितने बिके हैं, चॉकलेट्स कितनी बिकी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कितने बिके हैं, हर चीज को हम अलग अलग लिख लेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लासीफाई कर लेना। और चूंकि ये काम बिजनेस में हो रहा है, पहले हम तमाम चीजों को इकट्ठा रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद तमाम चीजों को अलग अलग कर लेंगे। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फिर हम इस मामले से रिजल्ट निकालते हैं, भाई कितने, मसलन मैंने मोबाइल फोन कितने खरीदे, कितने बेचे, उससे प्रॉफिट कितना हुआ, उसे इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं। मतलब कि मैंने पूरे साल के अंदर या पूरे महीने के अंदर या पूरे वीक के अंदर मैंने टोटल ग्रोसरी की आइटम्स कितनी बेची, कितनी खरीदी और कितना मुनाफा हुआ, बस ये निकालेंगे, इसको बोलते हैं। तो ये 3 बातें याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग करनी है, पहले पूरे के पूरे काम को रिकॉर्ड कर लेना अपने पास, उसके बाद सारे के सारे मामले को क्लासीफाई करना, अलग-अलग रिकॉर्ड करना, ताकि हमें पता लगे। इससे हमें ये भी पता लगता है कि हमारे पास स्टॉक कितना रह गया। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, फिर इस तमाम काम से हम रिजल्ट निकालते हैं कि हमने क्या फायदा हुआ, क्या लॉस हुआ, ऐसे बोलते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। ये बात दिमाग में याद रखिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं कि हेड्स ऑफ अकाउंट्स। अब जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर ये 4 वर्ड्स होते हैं, बेसिकली 5 ही होते हैं। पहला वर्ड होता है एसेट। इसकी आपने लिस्ट याद रखनी है, आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है। एसेट का मतलब होता है मलकियत। क्या होता है? मलकियत। मलकियत का मतलब होता है जो भी कारोबार की मलकियत में होगा उसे बोला जाएगा एसेट। ठीक है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? अखराजात। क्या होता है? अखराजात। जो भी कारोबार के खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे, पता लगेगा कौन कौन से। लायबिलिटी का मतलब होता है जो भी कारोबार की जिम्मेदारी है। और इनकम का मतलब क्या होता है? आमदनी, जो भी कारोबार ने कमाया है। और कैपिटल का मतलब होता है सरमाया, जो कारोबार ने लगाया। ये एक दफा याद रखिएगा। एक दफा जो कारोबार में स्टार्टिंग में लगता है उसे बोलते हैं सरमाया, बाद में भी लग सकता है। फिलहाल हम बताते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स का मतलब होता है मिल्कियत। अब मिल्कियत में क्या क्या चीज होती है? हर वो चीज जो कारोबार की मिल्कियत में है उसे बोलते हैं हम एसेट्स। ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया, हमने पढ़ा कारोबार को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अब कारोबार को रिकॉर्ड करना तो अकाउंटिंग कहलाता है। अब रिकॉर्ड किसको करना है? ये बातें हैं सारी की सारी कारोबार की, पांचों। इन्हीं बातों में पूरी की पूरी अकाउंटिंग इन्हीं 5 बातों में घूमती है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? वो तमाम चीज जो कारोबार की मिल्कियत है, इससे कारोबार चलता है, ये रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में आते हैं, इसके बगैर कारोबार चल नहीं सकता। ये बुनियादी चीजें होती हैं। कैश पिलर्स भी बोलते हैं इसको। कैश हमारी मिल्कियत है, इससे डेली बेसिस पर हमने खर्चे करने हैं, चीजें खरीदनी है, चीजें फरोख्त करनी है, हमारी मिल्कियत में होगा तो ही ये काम कर सके। हमारे बैंक अकाउंट में अगर पैसे पड़े हो, उससे भी हमने लोग डेली बेसिस पर डीलिंग करनी है, पैसा लेन देन करना है, अखराजात पे करना है, ये हमारा एसेट होता है। फर्नीचर हमारे पास जो पड़ा होता है, जैसे एक बिल्डिंग है, अब स्कूल है, स्कूल के अंदर जो भी डेस्क वगैरह होते हैं वो तमाम के तमाम फर्नीचर के लाते हैं, तो वो भी एक कारोबार की मिल्कियत होती है। बिल्डिंग की मिसाल ले लें, मैं स्कूल की मिसाल लेकर चलता हूँ, तो बिल्डिंग भी आपको पता है कारोबार की मिल्कियत होती है, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उसके बाद लैंड पर चलते हैं। लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। जमीन के बगैर गुजारा नहीं है। मशीनरी हमारे पास कुछ ना कुछ लाजमी होती है, जैसे फोटोकॉपी की मशीन है, इस तरह से अगर कोई कपड़े वाली फैक्ट्री है तो उनकी मशीन है। ये कॉमन एसेट्स मैंने बताए फिलहाल, कि अब याद रखिए कॉमन तकरीबन हर बिजनेस में ये वाले एसेट्स मौजूद होते हैं। प्लांट का मतलब ही मशीन ही होता है। प्लांट का मतलब क्या होता है? मशीन। बड़ी मशीन को प्लांट बोलते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हर जगह पर मौजूद होते हैं, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, उसके बाद स्कैनर है, उसके बाद इस तरह से छोटे मोटे टूल्स जो कि कारोबार में यूज हो रहे होते हैं, ये भी इक्विपमेंट है। गुडविल का मतलब होता है कारोबार की जो साख होती है। कारोबार की साख का मतलब क्या होता है कि बाजुकात कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो अपनी साख की बिना पर चीजों को महंगा करके सेल आउट कर रहे होते हैं, मतलब कि उनकी साख गुडविल को बोलते हैं। ठीक है। जैसे पंजाब कॉलेज है, उनकी गुडविल है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन है, उसे बोलते हैं। उसके बाद स्टॉक, हमारे पास जो सामान बच जाता है उसे स्टॉक बोलते हैं, मेरा एसेट होता है। डेटर का मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऊपर होना चाहिए था। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर का मतलब होता है जिससे पैसे लेने हो। डेटर का मतलब क्या है? जिससे पैसे लेने हैं, मतलब कि इसको हमने उधार पर चीजें बेची हैं। अगर किसी शख्स को उधार पर सामान बेचा हुआ है और उससे पैसे लेने हैं तो हमारा डेटर कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, मेरा एसेट होता है। ठीक है। एसेट ये याद रखिए कि डेफिनेशन में बाद में पढ़ेंगे, फिल वक्त आपने इनको याद रखना है कि कौन कौन से हमारे एसेट्स होते हैं। मतलब कि कल को अगर पूछा जाए आपसे लैंड क्या होता है, आपके सर एसेट होता है। बिल्डिंग क्या होता है? एसेट होता है सर। गुडविल क्या होता है? एसेट होता है सर। कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है। ये बात याद रखिएगा। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? अखराजात। अब अखराजात कौन से? जो हमने हर महीने की बेस पर या वीकली बेसिस पर हमने पे करने हैं, रोजाना बेसिस पर। रेंट आपको पता है ये अखराजात है, इसमें पैसे जा रहे हैं। इन तमाम सूरतों में पैसे हमसे जाते हैं, इन तमाम सूरतों में कैश चाहिए होता है। रेंट पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, हमने हर हाल में पे करना है, हर महीने पे करना है। अमूमी तौर पर एक्सपेंस का मतलब होता है उस ऐसी पेमेंट जिसका फायदा उठा लिया हमने। सैलरी पे करनी है, हर हाल में पे करनी है, और ये इसका फायदा उठा। कैरिज का मतलब होता है किराया। कैरिज का मतलब क्या है? किराया। जहाज का किराए को बोलते हैं, या किसी भी गाड़ी के किराए को।
ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता है सामान को हम जैसे इधर से उधर सेल भेजने के लिए, सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए जो किराया वगैरह लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, हम अपनी चीजों को मशहूरी करते हैं, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके अलावा बैनर वगैरह लगवा देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कारोबार का खर्चा है। डेप्रिसिएशन, ये तमाम नुकसान है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वो तमाम डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वो तमाम के तमाम लॉसेस, मतलब कि अगर मैंने किसी मशीन को, किसी चीज को खरीदा और उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम्स की कीमत गिर गई है, तो उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन में याद रखिएगा लॉस होता है हमारा, और लॉस सारे कारोबार में एक्सपेंस कंसीडर होता है। बैड डेट का मतलब किसी बंदे से पैसे लेने थे तो दौड़ गया, उसने कहा या मर गया, मतलब कि बैड डेट हो गया। डेट का मतलब मैंने बताया, डेटर का मतलब जिसे पैसे लेने हैं और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा, पैसे मर गए तो भी हमारा एक्सपेंस होता है। फ्रेट का मतलब क्या होता है, किराया, जहाज के किराए को बोलते हैं फ्रेट। ये तमाम एक्सपेंसेस हैं जो हमने पे करने हैं हर हाल में, मतलब कि जो पे करने होते हैं ना कारोबार में, मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ सूरत में पे करने होते हैं, तो उसे बोलते हैं अखराजात। थर्ड वन है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी, जो कारोबार ने अदा करने हैं पैसे, जो कारोबार ने पैसे की सूरत में या किसी और सूरत में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की सूरत में अदा करने से बोलते हैं लायबिलिटी। तो पहले नंबर पर लोन ले लिया, वापस करना है आपको। कारोबार के अंदर लोन लेना मामूली सी बात होती है। क्रेडिट परचेज, उधार पर चीजें परचेज कर ली है, वापस करने पैसे के नहीं करने भाई, जिसके पैसे देने उसके देने हैं ना। तो क्रेडिट परचेज हमारी क्या होती है, क्रेडिट परचेज का मतलब है किसी बंदे से पैसे ले लिए, सामान ले लिया, उसको पैसे देने हमारी क्या होती है, परचेज। क्रेडिटर क्या होती है, जैसे डेटर का मतलब जिसे पैसे लेने हैं, तो क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसे देने हैं, ठीक है। और बिल पेबल का मतलब है बिल आया हुआ जमा करवाना की नहीं करवाना, तो गवर्नमेंट आपको मीटर उतार के ले जाएगी। बिल पेबल का मतलब क्या होता है कि आपने अगर बिल किसी किस्म का पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, या किसी बंदे से उधार पे चीजें ली हैं उसका बिल पे करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, बिल पेबल। तो भी हमारी क्या होती है लायबिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए, मतलब मेरे बैंक में 10,000 रखे हुए थे, बैंक ने मुझे 20,000 दे दिए, होता है वो बाद में बताएंगे किस सूरत में होता है, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे निकलवा लेना। जैसे जैस कैश में आप लोन ले लेते हैं। इनकम का मतलब क्या होता है, आमदनी। अब इन सूरतों में पैसे आने हमारे पास, ये देखो एक्सपेंस की सूरत में पैसे जाने हैं और इस सूरत में पैसे आते हैं, ये देखें। इनकम का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब क्या है, पैसे आ रहे हैं, चीजें बिक रही हैं, इनकम हो रही है हमारी, ठीक है। रेंट रिसीव हो रहा है कहीं से, मतलब हमारी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, उस बिल्डिंग से हमें किराया वसूल होता है, हमने अपनी बिल्डिंग यूज भी करते हैं, थोड़ा बहुत किराया में वसूल भी होता है, तो उसे बोलते हैं रेंट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब क्या होता है कि हम इंटरेस्ट रिसीव का मतलब होता है कि आपने किसी किस्म का कोई ना कोई किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट की है और इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको वहां से पैसे आते हैं, बैंक में पैसे जमा करवा दिए तो बैंक से आपको सूद मिलता है, तो हमारी इनकम होती है, इंटरेस्ट रिसीव। डिविडेंड का मतलब होता है आपने कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर और वहां से प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड लाता है। डिस्काउंट भी कहीं ना किसी मतलब आपने किसी को 1,000 रुपए देने से उसने कहा चलो 800 दो, जान छोड़ो, तो वो 200 रुपए जो बच के आपको, वो हमारा क्या होता है, इनकम होती है। मेन बात आपने इस पूरे लेक्चर में जो याद रखनी है, एक, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। दूसरी बात ये जो तीन बातें बताई, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल डाटा, दो बातें ये दिमाग में रखनी है, आपने नोट कर लेनी है तमाम के तमाम। उसके बाद एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ये एग्जांपल्स याद रखनी है आपने, ये पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में इस्तेमाल होंगे। मतलब आपको पता हो लोन क्या है, लायबिलिटी है, आपको पता हो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी क्या है, आपको पता हो मशीन क्या एसेट है, आपको पता हो रेंट क्या है, रेंट रिसीव इनकम है, और रेंट पेबल लायबिलिटी है। इस तरह से आपने इन तमाम की तमाम एग्जांपल्स को याद रखना, ये मैंने मेजर बताएंगे, बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, और इसको आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपके जरूरी बहुत ज्यादा काम है। अल्लाह हाफिज़।